रखना एडिटर साहब के हैं? ये बताइए कि मेरी पोस्ट क्या होगी इस दफ्तर में? ऑनरी डिप्टी सब असिस्टेंट एडिशनल जॉइंट एडिटर। हाउ बिजी मैन। ये यूनियन खत्म। क्यों नहीं भाई, काम होगा, जरूर होगा। इंटरव्यू करेंगे, हम जरूर करेंगे। मेरा नाम अतहर शाह खां, आप जैदी भी कह सकते हैं। मैं 1 जनवरी सन 1943 को रामपुर यूपी में पैदा हुआ। उसके बाद बहुत छोटा सा जब पाकिस्तान आ गया, मैंने अभी अर्ज़ किया कि मैंने प्राइमरी क्लासें लाहौर से पढ़ी और मैट्रिक पेशावर से किया, कॉलेज की तालीम कराची से हासिल की और फिर पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर चला गया, वहाँ से मैंने जर्नलिज्म किया। अब कोई पूछ सकता है कि आपको इतना मारा मारा फिरने की ज़रूरत क्या है? भाई आप यहाँ गए, वहाँ गए, वहाँ गए, एक जगह से तालीम हासिल क्यों नहीं की? उसकी वजह यह है कि बचपन में वालिदैन का इंतकाल हो गया था, तो परवरिश हम सब भाई बहनों की सबसे बड़े भाई ने की, सलीम शाह खां, वो PIA में थे इंजीनियर। तो जहाँ जहाँ उनका तबादला होता था हम भी दुम छल्ले की तरह उनके पीछे पीछे होते थे। तो इसीलिए लाहौर, पेशावर, कराची, ये सारी जगहों पे जाना रहा हमारा, क्योंकि इसके बगैर चारा नहीं था, अखराजात वही पूरे करते थे। बल्कि शादी भी उन्होंने ही कराई और तालीम के साथ साथ MA जर्नलिज्म के साथ साथ मैंने लिखना भी शुरू किया हुआ था TV के लिए और रेडियो के लिए। हमारे मुल्क में TV आया था नवंबर सन 64 में। तो आपको बड़ी खुशी होगी कि पाकिस्तान टेलीविज़न के लिए तारीख़ में ये TV की हिस्ट्री है कि पहली मिज़ाहिया सीरियल मैंने लिखी थी। उसका नाम था लाखों में 3। उसमें 3 बेवकूफ़ जासूस थे, कवि, अली एजाज और कमर चौधरी। तो कवि ने किरदार किया था डॉक्टर नो, अली एजाज ने किया था डॉक्टर वाट और कमर चौधरी ने किया था डॉक्टर यस। मैंने भी इसमें एक छोटा सा किरदार किया था। तो वो सीरियल बहुत ज़्यादा कामयाब हुई। फिर उसके अलावा सोलो प्लेज भी लिखे, पिंजरा, चारागर और दूसरे प्लेज सैकड़ों की तादाद में। तो TV का तजुर्बा बहुत कामयाब रहा। उसके बाद मैंने साथ साथ फिल्में भी लिखना शुरू कर दी थी और रेडियो प्रोग्राम जो था वो भी मैं लिखता था। तो मुझसे एक बार एक साहब ने कहा कि अतहर साहब, आप रेडियो के राइटर हैं, टेलीविज़न के हैं, स्टेज ड्रामे भी लिखते हैं, अफसाने भी लिखते हैं, तो आप ये इतने काम क्यों करते हैं? मैंने कहा भाई, मैंने ज़िंदगी के दरिया में कई डोरें डाली हुई हैं, जो डोर हिलती है मैं उसे खींच लेता हूँ। अक्सर नौजवान जो लिखना चाहते हैं कभी कभी मेरे पास आते हैं, पूछते हैं कि हम कैसे लिखें। मैं उनसे कहता हूँ कि अच्छा लिखने के लिए अच्छा मैं केड़े पासे जावा, मैं मंजी किथे डावा, मैं केड़े पासे जावा, मैं मंजी किथे डावा। पुत्तर क्यों नु पागल कहंदे,
तो सदके जावा, गलियां विच औलादा छड़ के फिल्मां वेखण मामा। मैं केड़े पासे जावा, मैं मंजी किथे डावा। बाद औक़ात कोई हिकायत, किसी तहरीर का एक टुकड़ा या कोई मक़ूला वो भी रहनुमाई करता है। मसलन मैंने एक मक़ूला पढ़ा हज़रत दाता गंज बख्श का कि एक बाप 7 बेटों को पालकर जवान कर सकता है, लेकिन 7 बेटे एक बाप को परवरिश नहीं कर सकते, या ये कहिए कि निगहदाश्त नहीं कर सकते। ये मुझे अच्छा लगा था, तो फिर मैंने एक फिल्म लिखी, उसका नाम था मंजी किथे डावा। मंजी किथे डावा, तो उसकी बुनियाद यही थी, जनरेशन गैप कह लीजिए आप इसको, और पंजाबी में जनरेशन गैप लिखना बड़ा मुश्किल काम है। तो उसमें मुनव्वर ज़रीफ ने मरकजी किरदार किया था और लोग भी थे। तो एक बूढ़ा बाप है बेचारा जिसको बेटे नहीं रख सकते अपने साथ, वो एक चारपाई है वो उसके हाथ में है और वो चला जा रहा है बेचारा गाता हुआ, मैं मंजी किथे डावा, मैं केड़े पासे जावा। पंजाबी फिल्म थी और बहुत कामयाब रही। तो रहनुमाई करने के लिए बाज़ औक़ात एक मक़ूला भी बहुत होता है, तहरीर का टुकड़ा भी बहुत होता है। बात सिर्फ यह है कि आप ऑब्जर्वेशन करें। तो मंजी किथे डावा ने बहुत कामयाबी हासिल की और मुझे फ़ख्र है कि मैंने एक पंजाबी फिल्म जो लिखी थी वो बहुत अच्छे तरीके से बखूबी अंजाम को पहुँची। अब माशाल्लाह मेरे 4 बेटे हैं और बहुत ही अच्छे पढ़े लिखे, अच्छी तालीम उन्होंने हासिल की है। तो ये सब माँ की मेहनतों का नतीजा है। माँ को मुझ पर भी बड़ी मेहनत करना पड़ी है, इसलिए कि खाने के मामले में मेरी पसंद कुछ भी नहीं है। जो अच्छी चीज़ है वो मुझे पसंद है। तो वो पूछती रहती है कि क्या पकाऊँ आपके लिए। मैं कहता भाई जो भी पका लो खा लूँगा। वैसे ईमानदारी की बात यह है कि मुर्गन खाने जैसे पाए, हलीम और भुने गोश्त, इनसे मुझे ज़रा ज़्यादा दिलचस्पी है। तो अगर आप मुझे मेहमान बनाएं तो सोच लीजिएगा कि अच्छा खासा खर्चा हो जाएगा उस खाने में। लाहौर में फिल्म इंडस्ट्री में रहने के दौरान तो खाने वही होते थे जो बाहर से आते थे। माशाल्लाह गोश्त के साथ वो ज़रूर होता था लस्सी का प्रोग्राम। लस्सी अच्छी भी लगती थी मुझे। अगर आप बहुत ज़्यादा पेट भर के खा लें और साथ लस्सी पी लें तो फिर नींद आ जाती है। लेकिन मेरे साथ ही था कि मुझे लिखना भी होता था, तो ज़्यादातर गुनगुज़गी की हालत में ही लिखा, क्योंकि मैं दिन में भी लिखता हूँ, रात में भी लिखता हूँ, बल्कि रातों को ज़्यादा लिखा मैंने, क्योंकि वही टाइम होता है ऐसा कि जब मैं सुकून से बैठता हूँ। तो फिर रातों को चाय हमारी बेगम थर्मास भर कर रख देती थी और मैं अपने हस्बे मिक़दार, हस्बे ज़रूरत चाय पीता रहता था। तो हर 20 मिनट के बाद चाय पीता था मैं। उसी हुआ कि दिमाग तो खुश्क हो गया, लेकिन तहरीर में रवानी ज़रा सी आ जाती थी चाय पीने से। एक संजीदा गज़ल पेश करने की इजाज़त चाहता हूँ। अर्ज़ किया है, मैं राहों पर जुल्म अगर लिखवाए जाते